सिलोड़ी लेकर आता हूँ आपका खास कार्यक्रम। आज हमारी मंजिल है छतरपुर विधानसभा के आयनगर वार्ड में उत्तराखंड जागरण मंच। जी हाँ, उत्तराखंड जागरण मंच उत्तराखंड की प्रवासी समाज की संस्था। तो आइए चलते हैं आयनगर और जानते हैं उत्तराखंड जागरण मंच के कार्यकारिणी से। आयनगर वार्ड में जो है उत्तराखंड जागरण मंच। जी हाँ, उत्तराखंड जागरण मंच आपको बता दें पिछले 10-12 सालों से निरंतर उत्तराखंड समाज को एकजुट कर रहा है। आयनगर में जो है काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जागरण के माध्यम से जो है लगातार उत्तराखंड जागरण मंच जनता के बीच में जाता है और लगातार जिस तरह से वो कार्य कर रहा है अपने समाज को एकजुट करने के लिए सराहनीय कदम है। और लगातार आयनगर में आपको बता दें भारी संख्या में जो उत्तराखंडी समाज रहता है और उन सबको जो है एक मंच पे लाने का प्रयास करता है उत्तराखंड जागरण मंच। तो आज हम पहुंच चुके हैं उनकी कार्यकारिणी के पास और उनकी कार्यकारिणी कार्यालय में अपने मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरह से उन्होंने इसकी स्थापना की, क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, किस तरह से समाज को एकजुट करते हैं और क्या क्या उनके आगे के विजन है। इन सब मुद्दों पर बातचीत रहेगी और मिलाते हैं आज आपको उत्तराखंड जागरण मंच की टीम से। आयनगर वार्ड में पहुंचे हुए हैं जहां पे उत्तराखंड जागरण मंच पिछले 10-12 सालों से निरंतर जो है अपने उत्तराखंड की सेवा कर रहा है, उत्तराखंड समाज को एकजुट कर रहा है। हमारे साथ उनकी पूरी कार्यकारिणी मौजूद है। आइए उनकी कार्यकारिणी से आपको मिलाते हैं और जानते हैं किस उद्देश्य से उन्होंने उत्तराखंड जागरण मंच बनाया, क्या क्या कार्य वो समाज के लिए कर रहे हैं और किस तरह से वो दिल्ली एनसीआर में रहे उत्तराखंडी समाज के लिए काम करते हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं पूरी कार्यकारिणी से। हमारे बीच में उत्तराखंड जागरण मंच की पूरी टीम मौजूद है। यहाँ पे हम आपको कार्यकारिणी से मिलाना चाहेंगे। हमारे बीच में जो है सूरज रावत जी मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड जागरण मंच के संरक्षक हैं। साथ ही जो है बलवीर सिंह रावत जी हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ ही हमारे पास गबर सिंह राणा जी हैं, जोशी जी हैं, और साथ ही जो है बलवंत सिंह नेगी जी हैं। जो पूरी कार्यकारिणी हमारे बीच में मौजूद है। आइए मिलाते हैं पूरी कार्यकारिणी से और सबसे पहले जो है हम मिलाते हैं उत्तराखंड जागरण मंच के संरक्षक, जानते हैं उनसे। सूरज जी, सबसे पहले पहाड़ी मंच में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंचल प्रभात पत्रिका का और साथ ही साथ में दीप सिलोड़ी जी का, जिस प्रकार से वो पूरे उत्तराखंड की आवाज़ को दिल्ली एनसीआर में आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि किन उद्देश्यों को लेकर आपने उत्तराखंड जागरण मंच शुरुआत करी, कब से शुरुआत हुई इसकी, और जब शुरुआत में आपने इसकी शुरुआत की कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, क्या समाज शुरू में जुड़ा? 18 साल हम लोगों को यहाँ पे हो गए, 17 से 18 साल, क्योंकि 2005 में उत्तराखंड जागरण मंच की स्थापना की गई थी और इस के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि हम जो है अपनी उत्तराखंड की संस्कृति और उसकी परंपराओं को यहाँ, जो कि हम अपने पहाड़ों से दूर यहाँ प्रदेश में रह रहे हैं, तो अपनी जो नई पीढ़ी है उनको भी बताएं। तो धीरे धीरे उस समय हमारे को काफ़ी सारी मुश्किलें आई, क्योंकि पहली बात तो किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ किस ब्लॉक में कौन कहाँ क्या रहता है अपने उत्तराखंड समाज का। तो धीरे धीरे जब ये कारवा बढ़ता गया तो 2005 में हमने पहली बार उत्तराखंड जागरण का यहाँ पे जो है शिव मंदिर जो अपना बांध रोड होता है वहाँ पे सबसे पहला प्रथम जागरण जो है यहाँ पे किया, जिससे कि जो हमारी देवी देवताएं हैं जो वहाँ पे आज तक यहाँ पे आपको पता है कि कैसे परंपराएं हम लोग जो है गांव में जागर नचाते हैं, साल में जाते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने वो कार्यक्रम यहाँ पे रखा 2005 में। और जब पहली बार कार्यक्रम रखा गया तो यहाँ पे मतलब इतने बड़ी भीड़ उमड़ी, जन सैलाब उमड़ा कि धीरे धीरे ये कार्यक्रम फिर आगे बढ़ता गया और हमने 9 जागरण यहाँ पे कराए। जिस तरह से शुरुआती दिनों में जो है आपने उत्तराखंड समाज को एकजुट किया, आप जब समाज के पास जाते थे और उन्हें अपनी संस्था से जोड़ते थे तो क्या क्या समाज से सामने आप उनको क्या समझाते थे, किस तरह से जोड़ते थे लोगों को? सर्वप्रथम तो हम यही कहते थे कि हम क्योंकि यहाँ पे प्रदेश में रह रहे हैं और अगर समाज एकजुट रहेगा तो एकमुट रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं हर समाज के लोगों के बीच में कुछ न कुछ परेशानियाँ ज़रूर आती है और उन परेशानियों को अगर समाज एकजुट है तो उनको आसानी से हल किया जा सकता है। और हमारी परेशानियों को जो है जितने भी हमारे राजनीतिक हमारे यहाँ पे लोग होते हैं उनके सामने हम आसानी से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने धीरे धीरे जब गए तो जो जागरण का पहला मुझे आज भी याद है, करीबन जो है 28,500 रुपये का उस टाइम का हमारा बजट था 2005 में। जब पहली बार कार्यक्रम बुलाए तो हमारे उत्तराखंड के एक बहुत ही पुराने कलाकार है जनार्दन नौटियाल जी, उनको हमने यहाँ पे बुलाया। हीरा सिंह राणा जी को जो अभी हमारे बीच में नहीं है तो उनको भी हमने बुलाया। तो ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हमारा पहला रहा और फिर आगे धीरे धीरे ये कार्यक्रम और अपने चरम सीमा पे बढ़ता गया। यानी हम कह सकते हैं कि आयनगर में जो है सबसे पहली संस्था जो अगर हम कह सकते हैं तो उत्तराखंड जागरण मंच थी, जिसने उत्तराखंड समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। जरूर आप एकदम सत्य कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयनगर में मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि बाकी जितने भी समाज हैं जो आयनगर में रहते हैं,
किसी भी समाज का कोई कार्यक्रम आया नगर में नहीं होता था। इन उत्तराखंड समाज ने जब पहली बार अपना ये कार्यक्रम किया तो धीरे धीरे लोगों में भी इस प्रकार की कि हाँ, हमें भी अपने समाज के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो करने चाहिए। तो धीरे धीरे शिवंसा चौक जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्थल बन गया। आज जो है उस सफ़र को किस तरह से देखते हैं है जो आपने उस टाइम शुरुआत की थी, आज कहीं ना कहीं जाके जो है उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। बोली भाषा की बात हो, चाहे वो इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात हो, चाहे हमें अपने उत्तरायणी के राष्ट्रीय पर्व को मनाने की बात हो, तो आज जो है धीरे धीरे ये मुहिम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और समाज भी एकजुट हो रहा है। साथ ही हमारे बीच में जो है जागरण मंच के बलवीर सिंह रावत जी मौजूद हैं। बलवीर सिंह रावत जी भी काफ़ी एक्टिव हैं और अपने समाज के लिए निरंतर जो है कार्य करते रहते हैं। सिंह रावत जी से हमने बातचीत करी, उन्होंने भी जो है अपनी संस्था के बारे में पूरी कार्यकारिणी के साथ और किस तरह से वो आयनगर में काम कर रहे हैं उस पर बताया। साथ ही अब हमारे बीच में जो है उमेश जोशी जी मौजूद हैं। उमेश जोशी जी से पूछते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड जागरण मंच के जुड़े हैं, उनसे किस तरह से वो जो है यहाँ पे काम चल रहा है और किस तरह से जोशी जी आप कब जुड़े संस्था से और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दीप भाई और आंचल पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान करा। और मैं काफ़ी टाइम से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, करीबन 8-9 साल से, और समाज को एक हम एकत्रित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा बहुत चल रहा है। बहुत काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिससे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। जिस तरह से मैंने देखा कि आयनगर में जो है हज़ारों की संख्या में उत्तराखंडी समाज रहता है, वो चाहे ब्लॉक से लगा लो और एच ब्लॉक तक, उन समाज के लोगों को आपकी टीम किस तरह से जोड़ती है, किस तरह से उनके घर घर जाती है और अपने साथ जोड़ के क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों के? हमारे मुद्दे समाज को एकत्रित करने के लिए रहते हैं। समाज में हमारे जितने भी भाई बहन यहाँ से प्रवासी हैं जो यहाँ आए, उनकी क्या समस्याएं हैं, हम उनको वो भी सुनते हैं। साथ ही हमारे जितने वॉलेंटियर हैं, हम घर घर जाके उनको बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम ये है और वो सब हमारे साथ आते हैं। फिर हमारी मीटिंगें होती हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहता है। हम उन्हें बताते हैं हमारे साथ कितने कलाकार आ रहे हैं, किन कलाकारों को हमने इन्वाइट करा है और आगे हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। जिस तरह से युवा भी जुड़ रहे हैं आपकी समिति से और ज़्यादातर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। अपनी उत्तराखंड संस्कृति के प्रति लोगों में बड़ा रुझान लगता है, तो किस तरह से नज़र से देखते हैं उसको? ये बहुत अच्छा हमने पहल करी है जिससे कि हम जितने बड़े कलाकार हैं उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और उनका बहुत अच्छा अभी प्रोग्राम चल रहा है और जिससे समाज एकत्र होता है और हमारे कल्चर को देखता है। किस तरह का सफ़र देखते हैं अब तक जब से आप इस संस्था में जुड़े हुए हैं? किस तरह का सफ़र देखते हैं और क्या लगता है कि जो कार्यकारिणी के आपके पदाधिकारीगण हैं उनके साथ किस तरह का तालमेल है आपका? तालमेल बहुत बढ़िया है, सभी सहयोग करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि इसमें हमारे साथ और भी जितने हमारे भाई बंद हैं वो सारे जुड़ें और देखें कि ये कार्यक्रम कितना और आगे जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि उमेश जोशी का साफ कहना है कि उत्तराखंड जागरण मंच लगातार जो है समाज को एकजुट कर रहा है। पूरी कार्यकारिणी इनकी लगातार जो है आयनगर में काम कर रही है, एकजुटता की और अक्सर है और उत्तराखंड के हर मुद्दे पे जो है ये अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। लगातार आयनगर वार्ड में पिछले काफ़ी सालों से जो है उत्तराखंड समाज को एकजुट कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जो है आपको बता दें लाखों की संख्या में जो है उत्तराखंडी समाज रहता है और अपनी आज जो है दिल्ली एनसीआर में एक पहचान बना चुका है। जिस तरह से 5000 से भी ज़्यादा संस्थाएं दिल्ली एनसीआर में हैं, उसी के तहत उत्तराखंड जागरण मंच भी एक अहम किरदार निभाता है, हर मुद्दे पे जो है अपनी भूमिका निभाता है। हमारे बीच में जो है और भी गबर सिंह राणा जी भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। गबर सिंह जी, आप कब संस्था से जुड़े और जब जुड़े तो किन उद्देश्यों को लेकर जुड़े? नमस्कार, पहले तो मैं दीप भाई और आपके चैनल आंचल पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि आप हमारी मुहिम को हर जगह पहुँचाते हैं, न्यूज़ की सुबह और सोशल माध्यम मीडिया शुरू। कब आप संस्था से जुड़े और जुड़े तो कैसा लगा और कैसा अनुभव हुआ? मैं 2012 में इस संस्था से जुड़ा हूँ और मैं इसलिए जुड़ा हूँ संस्था में क्योंकि हमारे उत्तराखंड के सारे सभी अपने जो उत्तराखंड कल्चर है और मैं अपने बलवीर राव जी, सूर्य राव जी, सब लोगों से मुलाकात हुई है। उसके बाद मुझे ये लगा कि हमें अपना उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम लोगों ने पूरा सहयोग के साथ सब लोग सहयोग किया और फिर हम इस मुहिम को हमने आगे पहुँचे। आयनगर वार्ड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ब्लॉक हैं, कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं और कितने उत्तराखंड समाज आपको लगता है कि यहाँ रहते होंगे? देखो, आयनगर में जो है ये हमारा ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, फिर C2 है, F ब्लॉक है, H ब्लॉक है। सब जगह हम डोर टू डोर कैमरिंग करते हैं और सबसे रिस्पॉन्स लेते हैं कि कैसा क्या है। सब हमारे साथ सब लोग सहयोग करते हैं कि नहीं जी आपने अच्छा काम कर रहे हो आप अपने उत्तराखंड समाज के लिए। तो हमारा फिर मैं इस सब संस्था से इसलिए जुड़ा हूँ कि हमारे सभी लोग इसमें उत्तराखंड के लोग हैं और मुझे भी
काम करने का मौका मिलता है। और जिस तरह से आप लोग जागरण कराते हैं, सभी सक्सेस जागरण हुए हैं, चाहे वो हम आपके पहले से लेके और 9 तक जो भी आपने जागरण कराए, साथ ही उत्तरायणी मकरैनी आप लोग भव्य करते हैं, कलश यात्रा निकलती है, यहाँ की महिलाएं पूरे अपने पारंपरिक वेशभूषा में रहती हैं और उत्तराखंड की संस्कृति पूरे आयनगर में चलती है। और दिल्ली NCR में जो है आयनगर एक संस्था जो आपकी है वो एक जनपरिचित संस्था है आज के समय में, किस तरह से देखते हैं इसको? ये संस्था हमने आया ना इसके लिए काफ़ी मेहनत करी है, उत्तरायणी मकरैनी में भी वो जागरण मंच के लिए भी वो हमने सबको अपने उत्तराखंड की जो माता बहनें सबकी महिला शक्ति को एकत्रित करके घर में रह के उनका पूरा हमने पहले जो हमारे जो ये उत्तरायणी मकरैनी होती है उन्हें पूरे कलश यात्रा निकाली, हमारा C2 से निकलती है से हंसा चौक तक। तो हम सबका हमारे साथ सहयोग है, सब भाई बहनों का जो हमारे उत्तराखंड स्वराज होगा सब हमारे साथ हमारा रिस्पॉन्स। अब तक के सफ़र को किस तरह से देखते हैं आप, जब से आप जुड़े हैं और अभी तक 2022 तक, क्या लगता है कि जो आपने कदम लिया था सही? बिल्कुल कदम सही लिया हमने और हम आगे भी ये मुहिम को आगे पहुंचाएंगे और सब लोगों का गॉड कैंपेनिंग करेंगे और इस मुहिम को अच्छा सा अच्छा प्रदर्शन करेंगे आगे। ये थे गब्बर सिंह राणा जी, जिनका साफ कहना है कि संस्था में जो है लगातार लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं, पुराने लोग भी जुड़ रहे हैं और जिस तरह से ये संस्था पूरा काम कर रही है आयनगर वार्ड में, लगता है कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बना रही है और निरंतर आगे भी जो है ये इसी तरह संस्था के साथ काम करती रहेगी। कार्यकारिणी में कुछ सदस्य भी हैं और सदस्यों से पूछते हैं कि किस तरह का माहौल वो देखते हैं उत्तराखंड जागरण मंच में। बलवंत सिंह नेगी जी, आप भी जुड़े हुए हैं संगठन से, किस तरह का माहौल देखते हैं और क्या लगता है जो आपने कदम लिया सही? बिल्कुल सही है। पहले तो जी भाई आपका नमस्कार, आप यहाँ तक आते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को जगह जगह पहुँचा रहे हैं, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग एक सूरज भाई, बलवीर सिंह जी, राणा जी, इन लोगों ने जो सहयोग किया यहाँ पे, पहले हम 1-2 लोगों को जानते थे, धीरे धीरे इनके पीछे हम सारे आयनगर के लोग एक दूसरे को जानने लग गए और आपके माध्यम से तो पूरा उत्तराखंड जाने लगा। यानी हम कह सकते हैं कि आयनगर में जो बिखरा हुआ समाज था, समिति के द्वारा जो है एकजुट हो रहा है, सारे एक मंच पे आते हैं और आपसी तालमेल भी बना रहता है उनके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सब जुड़ रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प भी हो रही है एक दूसरे को मिलकर। तो क्या लगता है कि इस तरह की संस्थाएं जो काम करती हैं, बढ़िया काम करती है क्षेत्र में? बहुत सुंदर काम कर रही हैं और इसमें उत्तराखंड का भी बहुत अच्छा नाम हो रहा है। और जो हमारी पुरानी वो थी संस्कृति थी, एक ज़माने में थोड़ा लिप्त होने लगी थी, धीरे धीरे इन लोगों ने इसको जब उठाया तो लोग सब समझने लगे कि हमें पुरानी संस्कृति पे जाना चाहिए। और जागरण मंच को और आयनगर में उत्तराखंड समाज को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छे समाज तरीके से जानते हैं और वो लोग भी सब जुड़ रहे हैं और इन लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं कि ठीक है कि आप लोग हमारी संस्कृति को उठा रहे हैं और एक दूसरे की सम्मान कर रहे हैं और पुराना कल्चर भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। बलवंत सिंह नेगी जी का साफ कहना है कि जिस तरह से युवा जो है अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है, युवा जो है आज अपने संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहा है, एक अच्छा कदम है। उत्तराखंड जागरण मंच निरंतर जो है उत्तराखंड समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक मुद्दों पे भी अपनी जो है राय रखता है और साथ ही अब हम जानेंगे क्योंकि महिला शक्ति भी यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी आज जो है समाज में बहुत बढ़ चढ़ करें। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उत्तराखंड जागरण मंच को वो किस तरह से देखते हैं। हमारे बीच में यहाँ पे महिला शक्ति भी मौजूद है, लक्ष्मी जुयाल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं और ज्योति बिस जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर जो है आज उत्तराखंड समाज में रहती है। लक्ष्मी जी, आप भी जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड जागरण मंच से, कब से जुड़ी हैं? मुझे तो अभी थोड़ा टाइम हुआ है यहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ और मैं चाहती हूँ कि भाई उत्तराखंड के लोग इतने आगे बढ़ें। सबसे ज़्यादा नारी शक्ति तो सबसे आगे है, ठीक है ना, जहाँ भी होगी नारियाँ सबसे आगे होंगी और हम अपने साथ औरों को भी जोड़ते रहेंगे। जानते हैं आप भी जो है समिति से जुड़े हुए हैं, किस तरह से? सबसे पहले दीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आयनगर में आए और हमारा ये परिचय कराया है ना, सबसे पहले। और मैं तो बहुत संस्थाओं से जुड़ी, आपने बताया है, पर मैं अपना नाम अभी कहीं देना ऐसे नहीं चाहती जब तक मेरे से अच्छा से अच्छा काम ना हो है। आयनगर में जो भी काम होता है, हर चीज़ जहाँ मेरे को बुलाते मैं तो पहले चले जाती हूँ कि हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। उत्तराखंड जागरण मंच की क्या भूमिका रहती है, उन सब मुद्दों पर भी बातचीत करते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखा कि महिलाओं का भी साफ कहना है कि महिलाओं की भी भागीदारी जो है बढ़ चढ़ कर होनी चाहिए, लेकिन वो भी समाज के साथ पूरे एकजुटता के साथ जुड़ी हुई है और लगातार जो है समाज के साथ अपने कंधे से कंधा मिला के काम करती रहेगी। उत्तराखंड जागरण मंच लगातार जो है आयनगर में काम कर रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह से जो है अपनी संस्कृति का प्रचार करती रहे। हमारे साथ कार्यकारिणी में कई जो है युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अनिल गोंजा जी भी मौजूद है, आज उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से इस संस्था में जुड़े और क्या उनके आगे के कदम रहेंगे, किस तरह से वो समाज को एकजुट करते हैं।
स्वागत। आज आप हमारे आयनगर में आए। मैं समिति से विगत 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सूरज भाई ने मुझे जोड़ा है और मैं जो उत्तराखंड का जो संपूर्ण जो समाज, जो बिखरा हुआ समाज है, हम उसको एकाग्र, एक चित्त, एक मन से एक सामने इकट्ठे कर रहे हैं पूरे आयनगर को। और जो भी हमारी पुरानी विरासतें हैं, जो हमारी सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं, उन संस्कृति को हम सब जोड़ रहे हैं यहाँ पे और घर घर जाके हम लोगों को जागरूक करते हैं। आप देखते हैं आप और क्या उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला ये सिलसिला और निरंतर बढ़ेगा और इसमें काफ़ी लोग जुड़ेंगे और हमारी बहुत ही अच्छी यहाँ पे समिति बनेगी। इसमें दिल्ली NCR में लगभग 5000 समितियाँ हैं और उसमें से इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड के लोग हैं हमारे इस आयनगर। तो आप देख सकते हैं कि आयनगर वार्ड में जो है लगातार जो है उत्तराखंड समाज के लोग, आपको पहले मैं बता दूं कि आयनगर वार्ड में जो है उत्तराखंड समाज के लोग भारी संख्या में रहते हैं और लगातार जो है जिस तरह से इनकी भागीदारी दिल्ली NCR में हर कार्यक्रम में रहती है, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उत्तराखंड जागरण मंच एक जाना पहचाना चेहरा अब दिल्ली NCR में हो चुका है। इस तरह से लगातार आप समाज के कार्यों में तो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि समाज के साथ साथ जो है राजनीति में भी जो है भागीदारी उत्तराखंड समाज की दिल्ली NCR में काफ़ी संख्या में रहती है। उसको किस नज़र से देखते हैं आप? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि जहाँ तक जब अब धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तराखंड समाज एकजुट हुआ है, चाहे वो रामलीला मैदान का कार्यक्रम हो या बाकी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से जितने भी राजनीतिक भागीदारी जो लोग निभाते हैं उनको एक अच्छा मौका मिलता है। क्योंकि चाहे कहीं का भी निगम पार्षद हो या वहाँ के जिलाध्यक्ष हो, किसी भी पार्टी की हो, चाहे वहाँ के विधायक हो, तो आज वो उत्तराखंड समाज को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नज़रिए से देखता है और उसको भी पता है कि उत्तराखंड समाज की उस क्षेत्र में बहुत बड़ी भागीदारी है। तो इसलिए इस टाइम जो है अगर आप पूरी दिल्ली NCR में देखेंगे तो हर पार्टी में हमारी जो है भागीदारी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। हमने देखा है कि पिछली बारी जो है भाजपा की अगर हम बात करें तो 8-9 लोगों को जो है टिकट मिली थी और उसमें काफ़ी संख्या में जो है उत्तराखंड समाज के लोग जीत के भी आए थे। दक्षिणी दिल्ली में हमने देखा है कि माया बिजली जो है संगम विहार से है, तुलसी जोशी जो है हमारे RK-पुरम से हैं, साथ ही कई और भी हैं जैसे वीर सिंह परमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुणाल बलोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़नी चाहिए जिस तरह से उत्तराखंड समाज की भागीदारी है? जहाँ तक मुझे लगता है कि 2005 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और यह है कि वीर सिंह पंवार जी जो वो मेरे साथ ही उत्तराखंड प्रकोष्ठ में जुड़े हुए थे, आज वो एक बहुत बड़े पद पे पहुँच गए। उसकी सबसे मेन जो जाता है वो उत्तराखंड प्रकोष्ठ को जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक उत्तराखंड समाज को चलाने वाला प्रकोष्ठ है। और इसी प्रकार से हर पार्टी में प्रकोष्ठ बनाए गए हैं और उसमें उत्तराखंड की भागीदारी बहुत आगे बढ़ चढ़कर है। तो आने वाला समय जो अब निगम का चुनाव होगा, मुझे लगता है कि जो लोग अपनी राजनीतिक भागीदारी निभा रहे हैं किसी भी पार्टी में, उनको एक बहुत अच्छा अवसर है उत्तराखंड समाज के लिए। क्योंकि हर पार्टी को पता चल चुका है कि उत्तराखंड समाज जो है आज एकजुट और एकमुठ होने लग गया है और इनको कहीं ना कहीं टिकट देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि 35-40 लाख आप लोग कहते हो कि दिल्ली NCR में हम लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि एकजुट नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रहती है जिसके कारण एकजुट नहीं हो पाते और समाज अपनी आवाज़ को उस बुलंदी से नहीं रख पाता पार्टियों के बीच में जो बुलंदी से और समाज रखता है। सर मैं अगर बात करूं हमारे उत्तराखंड समाज की, तो ज़्यादातर जो उत्तराखंड समाज जितनी भी जो राजनीतिक भागीदारी निभाते हैं, तो एक चीज़ तो सब लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि आज के समय वो समय नहीं रह गया है। अगर मैं बात करूं आज से 20 और 30 साल पहले, तो राजनीति उसी को ही कोई भी पार्टी टिकट देती थी जो आदमी एकदम फ्री है, जो सामाजिक अपनी पूरी भागीदारी दे सकता है 24/7 करके। लेकिन आज जो है आपको खुद भी सक्षम होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल समय बदल गया है। और अगर आप खुद सक्षम नहीं अंदर से, तो सक्षम का मतलब है एक तो आपकी समाज में भागीदारी होनी चाहिए, दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं आप धन और बल से भी सक्षम होनी चाहिए। तो हमारे समाज जो है ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे नौकरी जो करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको आज जो है बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम आयनगर वार्ड की बात करें, अगर आयनगर वार्ड में भी जो है हज़ारों की संख्या में उत्तराखंडी समाज रहता है, अगर यहाँ पे भी अगर हमारे उत्तराखंड समाज को जो है टिकट मिलती है अगर नगर निगम में, तो एक तरफा क्योंकि जीत और हार का निर्णय जो है उत्तराखंड समाज भारी संख्या में करता है। क्या लगता है कि उत्तराखंड वार्ड में भी उत्तराखंड समाज का कोई प्रतिनिधि आयनगर वार्ड में आने वाले समय में आएगा? सर मुझे लगता है कि इस साल जो है काफ़ी बड़ा अवसर है हमारे उत्तराखंड समाज के लोगों के पास, और जो लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं जिस भी पार्टी से, अगर उन्होंने, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड का राजनीतिक भागीदारी निभाता है, वो कहीं ना कहीं पार्टियों में ये संदेश नहीं दे पाता कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। वो सिर्फ जो है आखिरी पायदान पे रहता है
और वो कहीं ना कहीं दूसरे समाज के जो बड़े सक्षम लीडर उनके पीछे चलते हैं। तो आज जो है हमारे समाज को खुद आगे चलने की ज़रूरत है। उत्तराखंड जागरण मंच का क्या स्टैंड रहेगा, चाहे उत्तराखंड समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा, क्या आप लोगों का उस पर सहयोग है? सर अगर इस समय तो ये है कि अगर हमारे उत्तराखंड समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र से अगर टिकट मिलता है तो सारा का सारा उत्तराखंड समाज एकजुट हो जाएगा। और बहुत बड़ी तादाद में इस समय जो है निगम पार्षद का चुनाव जैसे होने वाला है, तो मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा निगम पार्षद जो है उत्तराखंड समाज से बनने वाले, क्योंकि प्रवासी समाज चाहे वो कोई सा भी समाज हो, वो दिल्ली के अंदर एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसमें से उत्तराखंड समाज सबसे नंबर 1 पे आता है। मुझे लगता है कि इस साल जो है एक बहुत अहम भूमिका होने वाली है राजनीतिक भागीदारी में उत्तराखंड समाज। फिर से एक बारी जो है कोरोना के समय में जब पूरा दिल्ली NCR में जो है कोरोना की मार थी, आपकी संस्था किस तरह से काम कर रही है? भाई जी, हमारी संस्था ने कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोगों को हेल्प करी है, जो कि मेरे ख्याल से हमारे पास शायद रिकॉर्ड भी है, हमने रिकॉर्ड भी रखा है कि जो घर घर तक जो लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, हम लोग घर तक गए। और यहाँ तक नहीं कि हमने यहाँ से लेके नागुलई तक किसी के माध्यम से वो भी हमने मदद करी है। वो जो कि हमने मेरे ख्याल से पूरा सूर्य राव जी पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ, हमने काफ़ी मदद करी लोगों की, और जितना हमसे हो सकता है हमने वो पूरी मदद करी। यहाँ तक है कि एक्चुअली क्या होता है कि अभी हमारे आपने सहयोगी से पूछा कि यहाँ पे पॉलिटिकल के क्या सीन होता है। हम लोग यहाँ पे मार खाते सिर्फ पॉलिटिकल के चक्कर में। हम लोग हमारे से यहाँ की पॉलिटिकल हमसे ले लेती है, पर हमें कुछ देती नहीं है। हमारे उत्तराखंड समाज का भी वही है कि उत्तराखंड समाज का जो पॉलिटिकल है वो हमसे मदद लेती है, बट वो उसके बाद हमें भूल जाती है। कई बार हमारे सूरज यादव जी को पूछो कि हम कई बार उत्तराखंड जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हम यहाँ से जाते हैं, और वो उसके बाद हमें भूल जाते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारी जनता किस स्पीड में है। तो हमें अपने आप पे ही हमें रहना पड़ता है, क्योंकि हमें पॉलिटिकल से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। सब आप कार्य करते हैं, उसका मेहनताना और उसका जो आपका परिश्रम होता है, मेहनत होती है। नेता अपना काम निकलने के बाद उन सब चीज़ों को भूल जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। समाज का साथ चाहे हारे चाहे जीते, उसको एकजुटता के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल जी, देखो नेता का यही है कि चाहे वो हारता है जीतता है, बट अपने समाज को किसी भी वर्ग का आदमी उसको तो देखना चाहिए ना। हम लोग हर अपने मेहनत करके पूरा समाज लेके काम करते हैं रात और दिन, उसके बाद वो लोग हमें वो नहीं करते, इतना सपोर्ट नहीं करते। अगर हम आयनगर वार्ड की बात करें, आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं आयनगर वार्ड को, और जिस तरह से आयनगर वार्ड में भी उत्तराखंड समाज के कई जनप्रतिनिधि हमने देखे हैं, कई समाज सेवी देखे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है उनको टिकट मिले? बिल्कुल जी, यहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड समाज के पास सिर्फ फंड की दिक्कत होती है। 100% ज़्यादा फंड की दिक्कत हमारे सूर्य राव जी पूरे जिले में प्रकोष्ठा अध्यक्ष थे, उस टाइम में उपाध्यक्ष था, और फंड के कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं। नहीं तो उत्तराखंड समाज को अगर टिकट मिले, जो सामाजिक आदमी उसको टिकट मिले ना, जो फंड से लेकर टिकट और सामाजिक ना, तो उसको फिर टिकट नहीं मिलता है। तो उस आदमी को मिलना चाहिए जो सामाजिक आदमी है, उसको विपक्ष टिकट दे देना चाहिए, वो आदमी से निकालेगा। अगर जो है आयनगर वार्ड में जो है उत्तराखंड समाज को चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिलता है, चाहे वो नई दिल्ली से लड़ता है, आप लोगों का कितना सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहेगा हमारे उत्तराखंड समाज के लिए, पूरा तन मन धन से। और साथ ही हम जानना चाहते हैं कि जब दिल्ली NCR में जो है, चाहे वो जनजाति का मुद्दा हो, गढ़वाली बोली भाषा का मुद्दा हो, चाहे उत्तरायणी मकरली को महापर्व घोषित करने का मुद्दा हो, क्या लगता है कि उत्तराखंड जागरण मंच की कितनी भूमिका रहती है, और क्या आपकी भागीदारी उनके साथ रहती है? बिल्कुल वैसा हमारे बहुत ज़्यादा भागीदारी रहती है। हम हर चीज़ के लिए, हर सक्षम उनके साथ रहते हैं, हर काम के लिए। उसी में हर जो भी मुद्दा उत्तराखंड के समाज का होता है, हम उसके लिए रात दिन जाते हैं, और पूरा मेरे ख्याल जो ड्यूटी वाले होते हैं वो भी छुट्टी करके जाते थे, और हमने बहुत ज़्यादा योगदान दिया उत्तराखंड समाज का। कहना है कि सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है अगर उत्तराखंडी समाज को जो है जिम्मेवारी मिली, तो ज़रूर वह जो है जीत की और अक्सर होगा, और समाज एकजुटता के साथ उसका पूरा साथ देगा। और साथ ही हम जाते जाते अब जानना चाहेंगे पूरी कार्यकारिणी के साथ कि आखिर वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से वो समाज को एकजुट करना चाहते हैं। जाते जाते हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से देखती हैं आप उत्तराखंड समाज को प्रवास करना। मैं चाहती हूँ कि भाई ये संदेश हमारे पूरे उत्तराखंड को मिले और सारे एकजुट हों, और जो भी कार्यक्रम या जो भी कार्य हो रहे हैं यहाँ पे सब एक साथ आके हमारे साथ वो हेल्प करें। साथ ही जो है ज्योति जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही चाह रही हूँ कि हमारा आयनगर में जो भी कार्य हो सब मिलजुल के करें, किसी के मन में कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एकजुट होकर इकट्ठा हो जाए, हर कार्य अच्छे से अच्छे करें। उत्तराखंड समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपने खासकर हमारी महिला शक्ति हमें बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे महिला शक्ति हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, और उन लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी हमें इस तरह सपोर्ट करते हैं। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, सब लोग अपना एक समिति में सब अपना योगदान दें, और नवयुवक भी सब लोग समिति में अपना योगदान दें।
जोशी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि संस्कृति को बचाने के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर सभी प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी हैं और सभी को उसमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, सभी को उसमें अपना समय ज़रूर निकालना चाहिए। सूरज जी, जाते जाते आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ उत्तराखंड समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रवास में हैं, तो यहाँ पे सब लोगों को मिलकर एक साथ रहना चाहिए। उन सब लोगों को राजनीतिक पार्टियों को उस समय छोड़ देना चाहिए जब हमारे अपने उत्तराखंड समाज की बात आती है। और साथ ही साथ में एक और संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपने पहाड़ों में ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ यहाँ प्रवास में रह जाएं। तो साल में एक बार 2 बार, क्योंकि जैसे मैं बात करूँ अब मेरे हर महीने में मेरे 2 दिन बाद फिर कार्यक्रम उत्तराखंड का, तो जाना चाहिए। सिंह जी, आप क्या कहेंगे? मैं उत्तराखंड समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब उत्तराखंड समाज एकजुट होकर उत्तराखंड संस्कृति को बढ़ावा देके सब इकट्ठा करके और अपने एक दूसरे को सब एक दूसरे को इकट्ठे करके सबका एक साथ होना चाहिए। निकी जी, आप क्या कहेंगे? मेरा बोलना मतलब ये होता है कि जितने भी हम उत्तराखंड आप लोग कर देना पुरानी संस्कृति है। जब एक बार अपना ना पहले तो हम मदद में का कोई बड़ा दूँ मदद में का जो कर दूँ तो वो परंपरा फिर से आओ तो फिर हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वार्ड में जो है उत्तराखंड जागरण मंच की पूरी कार्यकारिणी से जो है आपको मिला है और कार्यकारिणी ने जो है बेदागी से जो है सभी जो है हमारे क्वेश्चन आंसरों का उत्तर दिया और उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड जागरण मंच लगातार उत्तराखंड समाज को एकजुट करता रहेगा। आयनगर वार्ड में, साथ ही दिल्ली एनसीआर में अपनी भागीदारी को निभाता रहेगा और उम्मीद करते हैं कि जब जब उत्तराखंड समाज पे कोई भी आपदा आए, चाहे विपत्ति हो, हर मुसीबत के समय पे जो है ये समितियां उनके साथ खड़ी नजर आए। साथ ही जो है उत्तराखंड के हर मुद्दे पे हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ जो है बुलंदी से रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम और राजनीति में भी जो है उत्तराखंड समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए। जिस तरह से समिति ने कहा है कि उत्तराखंड समाज की भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जीत और हार का निर्णय उत्तराखंड का जनप्रतिनिधि कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां जो है इस पर विचार करेगी और जिस तरह से जो है उत्तराखंड जागरण मंच आयनगर में काम करता है इसी तरह समाज को एकजुट करता रहेगा। यही कामनाओं के साथ जो है हम जो है आपसे विदा लेते हैं। मेरे सहयोगी मनोज कोठारी और मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाले समय में फिर जो है किसी और उत्तराखंडी समाज की आवाज़ को जो है हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त।